Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन वेयर हाउस सर में। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 1 यानी स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर से वॉल्यूम 3 यानी थर्ड वीडियो लेकर आए हुए हैं और इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं इसके बारे में पूरी तरह समझेंगे हम लोग। ठीक है कि समतल में रखी गई कोई वस्तु है उसके ऊपर से विद्युत बल रेखाएं कैसे प्रवाहित की जाती है, कैसे बल रेखाएं गुजरती है। तो सबसे पहले क्या है कि इसका डिफिनेशन पहले समझ लेते हैं क्या होता है। दिया गया है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं? किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिन भौतिक राशि को परिभाषित किया गया है वो आपका विद्युत फ्लक्स होते हैं, या किसी सतह से कितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उसे पता लगाने वाली भौतिक राशि को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में बेसिक रूप से बताएंगे हम पूरी तरह से, आप वीडियो बने रहिए। अब देखिए कुछ और भी नियम है। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में स्थित किसी समतल सतह जिसका क्षेत्रफल S है से पारित विद्युत फ्लक्स को परिभाषित किया जाता है। एक चीज थोड़ा और समझ लेते हैं, इसमें दो नाम देख रहे हैं आप, E और S। तो इसमें E जो होता है यानी E होता है, E को हम क्या कह सकते हैं? तो E आपका होता है विद्युत क्षेत्र। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। यानी E को हम विद्युत क्षेत्र से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो E को हम विद्युत क्षेत्र से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात आप S देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस S का मतलब क्या हो जाएगा? तो ये जो S होता है क्षेत्रफल सदिश होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं इनको। इसका उपयोग कैसे होगा बिल्कुल आपको एक एक वर्ड्स के बारे में समझाएंगे इसको। ठीक है, तो ये था पहली बात कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं इसके बारे में। और दूसरी बात किसी सतह से गुजरने वाली, इसका डिफिनेशन था किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिन भौतिक राशि का परिभाषित किया गया है वो आपका विद्युत फ्लक्स होता है। या ये कह सकते हैं किसी सतह से कितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उसे पता लगाने वाली भौतिक राशि को ही क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतनी बात आप समझ लिए। अब देखिए किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में स्थित किसी समतल सतह पर जिसका क्षेत्रफल S है से पारित विद्युत फ्लक्स को परिभाषित किया जाएगा। और इसमें E बराबर आपका विद्युत क्षेत्र यानी E जो दिया गया विद्युत क्षेत्र होती है, दिशा दिखाता है, और S आपका क्षेत्रफल सदिश होता है। चलिए हम लोग इनके एक एक नियम यानी कारण क्या होता है, केस कैसे उत्पन्न होते हैं, इस केस से हम लोग एक एक चित्र बना करके दर्शाते हैं। तो सबसे पहला नंबर, आइए यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं, यानी रीजन अर्थात कारण एक क्या बनेगा इसका। कारण एक का हम लोग चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक चित्र बना लीजिए ऐसे, इस टाइप से। यहाँ एक चित्र बना लेंगे हम लोग इस टाइप से, इसको ऐसे मिला लीजिए और इसको ऐसे मिला लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि इस टाइप के बिल्कुल समतल में रखा गया कोई अगर कोई वस्तु है तो बिल्कुल ऐसे बना लीजिए। ऐसे। ठीक है, तो ये कारण फर्स्ट क्या बनता है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, सपोज दैट मानिए ये आपके पास कोई वस्तु है, ये हम बुक ले रहे हैं। इस बुक को अगर ऐसे सीधा रखते हैं, अगर इस बुक को सीधा रखते हैं तो इसमें से वैद्युत रेखाएं जो है बिल्कुल क्या करेंगी? सीधा निकलेंगी। और जब सीधा निकलेंगी तो इस पे अधिकतम वैद्युत रेखाओं का प्रवाह होगा। मतलब क्या कि जितने भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, अगर ऐसे में है समतल में, तो निश्चित रूप से इसके अंदर से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करेंगी? अधिकतम जाएंगी। मान लीजिए हमने इस बुक को ऐसे रख लिया, यहाँ से जितनी माने इस वाले भाग से अधिकतम वैद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी? बाहर की तरफ प्रदर्शित होगी। अब देखिए एक और चीज इसमें हमें इसमें यह समझना है कि आप देखिए अगर ये रेखाएं ऐसे निकल रही है, बिल्कुल सीधा है बुक, तो सीधा जाएगा। तो जब सीधा जाएगा तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसी दिशा में जाएगा। और जब इसी दिशा में जाएगा तो ये आपका ये वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। क्या बन जाएगा? वैद्युत क्षेत्र। और जो सदिश मतलब जो आपका क्षेत्रफल सदिश होता है वो किसी भी वस्तु के सतह के लंबवत वर्क करता है। कैसा काम करता है? लंबवत। तो जब ये लंबवत काम करेगा तो मान लीजिए ये आपका एक
वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर अगर इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित की जा रही है, जा रही है, तो जब ऐसे जाएंगे तो उनका लंबवत पीछे ही तो होगा, और जब पीछे लंबवत होगा तो निश्चित रूप से ये जो एंगल बनेगा ये बिल्कुल विपरीत दिशा में हो जाएगा, मतलब इसका लंबवत बैक साइड में होगा, और जब बैक साइड में होगा तो वैद्युत बल रेखाएं आगे की तरफ होंगी और ये पीछे की तरफ होगा। तो इनसे, इसमें से जो भी मतलब इसमें से कहने का मतलब ये होगा कि जब इस टाइप का बनेगा तो इसमें से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र जो होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिकतम गुजरेगी, और जब अधिकतम गुजरेगी तो इस कंडीशन में देखिए पहला कंडीशन क्या बनेगा इसका, इसमें हम दिखा सकते हैं कि वैद्युत यानी क्या बनेगा इसका कि इसमें से अधिकतम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, यानी लिख सकते हैं यहां पे हम इसमें से अधिकतम वैद्युत रेखाएं गुजरती है। इसमें से क्या होता है, वैद्युत रेखाएं बहुत ज्यादा गुजरती हैं, या ये भी कह सकते हैं कि गुजरेगी, तो यहां पे लिख सकते हैं गुजरेगी। पहला कंडीशन हो गया, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, इसमें फाई इक्वल टू जीरो। फाई इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा कि इस कंडीशन, अर्थात ये हो सकता है कि विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा, और जब विद्युत फ्लक्स अधिकतम, देखिए इसको हम विद्युत फ्लक्स से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे जो इंडिकेशन दिखाए थे हम, ये जो सिंबल देख रहे हैं इसको हम विद्युत फ्लक्स का नाम देंगे। तो विद्युत फ्लक्स जीरो होने का मतलब कोई एंगल नहीं बनेगा। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि जब ये इसकी लंबवत किसी वस्तु के जब लंबवत वर्क करेगा, तो मान लीजिए इस प्रकार से कोई वस्तु है, इसके ऊपर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित की जा रही है, जा रहा है, तो इसके लंबवत वर्क करेगा, जब लंबवत वर्क करेगा तो उसका विपरीत दिशा में हो जाएगा, अर्थात जिधर साइड में विद्युत बल रेखाएं जा रहे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है, उसके लंबवत वर्क है, तो इधर की तरफ गुजर रही है, तो इधर की तरफ बल, इसका लंबवत सदिश क्षेत्रफल बनेगा, और जब क्षेत्रफल सदिश बनेगा तो इन पे बनने वाले एंगल 0 डिग्री का होगा। ठीक है, जब 0 डिग्री, इसमें इसका मतलब है कि इसमें से अधिकतम वैद्युत रेखाएं गुजरेंगी, और जहां पे फाई इक्वल टू 0 मानेंगे, और इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इस कंडीशन में कि इसमें वैद्युत फ्लक्स जो होता है अधिकतम होगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम होगा, यानी यहां लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम होगा, और जब अधिकतम होगा तो हम लिख सकते हैं क्या, फाई, यहाँ पे मैक्सिमम, क्या लिखेंगे, फाई मैक्सिमम। फाई मैक्सिमम बनेगा इसका मतलब क्या कि वैद्युत फ्लक्स क्या बनेगा, इसका अधिकतम बनेगा, और जब अधिकतम बनेगा तो इस कंडीशन को दिखा क्या सकते हैं, कह क्या सकते हैं, यहाँ पे आप समझ लीजिए इनको कहना क्या होगा। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स जो अधिकतम होगा, क्यों अधिकतम होगा, क्योंकि वैद्युत रेखाएं जो है क्या है, वैद्युत जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब जाएंगे सीधे, यानी इसका जो विद्युत क्षेत्र रेखा आगे की तरफ अग्रसर होगा या सीधा दिखाएगा, उसके अपोजिट न कहकर लंबवत मानेंगे, तो मान लीजिए इस टाइप का बुक है या कोई वस्तु है, तो इसके अंदर से अगर ऐसे प्रवाहित किया तो लंबवत यही बनेगा, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जाएंगी। तो देखिए मैक्सिमम कंडीशन में क्या दिखाएंगे हम, अगर फाई से इंडिकेट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा फाई इक्वल टू, ये बन जाएगा ई एस, ई इंटू एस। अब देखिए ई इंटू एस और यहाँ कॉस थीटा, और जब ए इंटू एस कॉस थीटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फाई मैक्सिमम इक्वल टू, फाई मैक्सिमम इक्वल टू, ये हो जाएगा ई और एस। ठीक है, तो इनके द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं इसको। इतनी बात समझ रहे हैं आप। चलिए, ये तो था केस 1। अब एक और चीज यहां देख लेते हैं कि आखिर में केस 2 क्या होता है, या ये कह सकते हैं कि कारण 2 बताएं, कारण सेकंड क्या होगा। मान लीजिए हम लोग समझते हैं एक प्रकार से इस टाइप का ले लीजिए, मान लीजिए ऐसा कोई रिगिड बॉडी है, या रिगिड बॉडी या कोई ठोस वस्तु रख लेते हैं, सपोज दैट मानिए ये बुक है, पहले इसको दिखा लेते हैं ऐसे चित्र के द्वारा, ऐसे हम इंडिकेट कर लेते हैं इधर की तरफ, इधर की तरफ, फिर यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से आपको ऐसा प्रदर्शित की जा रही है, तो क्या इसमें आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि मान लीजिए ये आपका सेंटर वाला हिस्सा बना हुआ है, इस वाले बिंदु से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, इसके तरफ इंगित करेगी, और जब इधर की तरफ
की जाएगी तो इसका लंबवत, मान लीजिए अब तक ये बुक था ऐसे, तो विद्युत क्षेत्र रेखा है बिल्कुल ऐसे सीधा, अगर इसको ऐसे कर लेंगे तो इसके अंदर से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं का जो प्रायिकता होगा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सीधा निकल जाएंगी। जब इस प्रकार से सीधा निकल जाएंगी तो इनके अंदर से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की प्रायिकता बिल्कुल जीरो हो जाएगी, और जीरो जब हो जाएगा तो ये आपका जो आपका वैद्युत क्षेत्र देख रहे हैं इसका लंबवत यही तो मान बनेगा, और जब लंबवत ये बन जाएगा तो इनके बीच का एंगल क्या बनेगा, थीटा मान लेते हैं। क्या मानते हैं, थीटा। और जब थीटा मानेंगे तो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यानी इसका एंगल कितना उसका बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। एंगल को थीटा से ही प्रदर्शित करेंगे हम, तो ये इसका मान कितना 90 बनेगा। और आपको ये भी पता है कि cos 90 की वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। cos 90 की वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो ये बताइए हम इसको अगर दर्शाना चाहेंगे, इसको दर्शाना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यही लिखेंगे फाई इक्वल टू यहाँ पे ए इंटू एस, और यहाँ cos 90 डिग्री, यानी यहाँ फाई इक्वल टू ई इंटू एस। cos 90 की वैल्यू क्या होता है, जीरो। यानी जब यहाँ पे लेंगे हम तो 90 अंश इक्वल टू जीरो होता है, तो जीरो हो जाएगा। बात समझिए आप। और जब जीरो हो जाएगा तो इतने मान को हम फाई की वैल्यू क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, और जीरो मानेंगे तो इसका मान क्या शून्य हो जाएगा, अर्थात विद्युत फ्लक्स जो होगा वो न्यूनतम माना जाएगा। क्या माना जाएगा, न्यूनतम। यानी यहाँ लिख सकते हैं विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स न्यूनतम होगा। कैसा होगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप न्यूनतम लिख सकते हैं, विद्युत फ्लक्स न्यूनतम, या यहाँ पे फाई ये मिनिमम लिख लेंगे हम। क्या लिखेंगे, मिनिमम लिख लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसके द्वारा अब बताइए, अगर इस प्रकार से, तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो गुजरने की प्रायिकता होगी न्यूनतम होगी, और जब न्यूनतम होगी तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, आप यहाँ थोड़े से नोट्स बनाने के लिए लिख लीजिएगा कि इनमें या इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुजरने की प्रायिकता न्यूनतम होगी। और जब गुजरने की प्रायिकता न्यूनतम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो लंबवत कार्य करता है, यानी जिसमें क्षेत्रफल सदिश लंबवत काम करेगा। और लंबवत जब कार्य करता है तो पता है आपको कि लंबवत कार्य तो इसमें भी किया है, लेकिन ये था इस टाइप से, तो बिल्कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिकतम गई है इसके अंदर। लेकिन जब ऐसे हो जाएंगे तो इस कंडीशन में आ जाएगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल ऐसे ऐसे गुजर जाएंगी, यानी इस प्रकार से जाएंगी, तो इसके अंदर से प्रच्छेदित करके रेखाएं बहुत कम जाएंगी, न्यूनतम जाएगी। उस कंडीशन में हमने विद्युत क्षेत्र रेखा को ई से प्रदर्शित किया, और ये आप जो देख रहे हो एस है, यहाँ भी आपके पास एस मिलेगा। तो ये बताइए, जब ये लंबवत है, एस बना है, आपको पता है क्या कि फाई ई इंटू एस कास थीटा, तो कास 90 हो गया, कास 90 की वैल्यू जीरो होता है। तो जब भी किसी वस्तु में विद्युत रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जाने की प्रायिकता जीरो होगी तो उसका मान न्यूनतम माना जाएगा। और जब न्यूनतम माना जाए तो इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरने की प्रायिकता न्यूनतम है, जिसमें क्षेत्रफल सदिश लंबवत कार्य करता है। और जब इस प्रकार से काम करता है तो क्या करेंगे हम, कास 90 बराबर जीरो, अर्थात इस प्रकार से इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कास 90 डिग्री बराबर जीरो, अतः इसका मान न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम होगा। ये था कंडीशन ये। अब इसके बाद से हम लोग इसी वीडियो में अभी यहाँ पे चित्र बनाकर केस नंबर 3 देख लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे बिल्कुल कारण थर्ड है। कारण थर्ड क्या बनेगा इसके बारे में समझ लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, आप इसको पहले नोट कर लीजिए और कारण थर्ड जस्ट इरेज कर लीजिए, नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बता रहे हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कारण थर्ड क्या होता है। मान लीजिए इस टाइप का कोई वस्तु है, मान लीजिए बुक ही है। पहले कंडीशन में ऐसा था तो विद्युत क्षेत्र रेखा अधिकतम जा रही थी, ऐसा किया गया दूसरे कारण में तो विद्युत क्षेत्र रेखा बिल्कुल इसके समीप या इसके अंदर से नहीं जा रही थी। अब मान लीजिए इसको ऐसा किया गया, थोड़ा सा हम इसको अगर तिरछा कर लेते हैं इस टाइप से, तो आप देखेंगे कि ये विद्युत रेखाएं इसमें से जाएंगी, फिर ऐसे जाएंगे, फिर कुछ नीचे से जाएगा, फिर कुछ ऊपर से भी जा सकता है। तो
तो इस प्रकार की कंडीशन के लिए क्या करेंगे हम, ये बिल्कुल सेकंड टाइप का जो था, सेकंड कारण था, उसके समान माना जाता है, क्योंकि कुछ विद्युत रेखाएं जाती भी और कुछ नहीं भी जाती। मान लीजिए कुछ ऐसे भी जा सकती है, कुछ यहां से भी जा सकती है, कुछ बिल्कुल इसके समीप से भी जा सकती है, कुछ ऐसे भी जा सकती है। तो अब देखिए इनके अंदर से गुजरने वाली, इनके अंदर से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है, ये ई सदिश दिया गया है, ई दिया गया, ई वेक्टर, मतलब ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती है, इधर की तरफ जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका लंबवत मान क्या होगा। मान लीजिए इस टाइप से ये है, तो अगर ये विद्युत रेखाएं ऐसे निकली तो लंबवत यही ना होगा। जब इसका लंबवत ये होगा तो नीचे भी लंबवत दिखा सकते हैं हम। अगर इसको ऐसे समीप में ले जाएंगे तो लंबवत यही तो मान बनेगा। तो जब ये लंबवत बनेगा तो ये आपका एंगल जो बनने वाला है, मतलब ऐसे बना लेंगे हम, एंगल ऐसे बनेंगे, और जब ऐसा बनेगा तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, थीटा। क्या बनेगी, थीटा। और जब थीटा बन जाएगा तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वो हिस्सा है जो क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करता है। और जब ये क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करता है तो हम क्या कह सकते हैं, इसको यही नहीं कह सकते, ये लगभग मान के चलिए कि इसको हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, फाई इक्वल टू, फाई क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का इंडिकेशन होता है, फाई इक्वल टू यहाँ पे ई एस कॉस थीटा। अब आपको ये समझना है कि थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इस पे भी डिपेंडेंट होगा। तो अब ये जो होता है कोण के ऊपर आधारित होता है, कितने अंश का मान दिया गया, कितना अंश का नहीं, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं यह कारण लगभग, यह कारण लगभग कारण सेकंड के समान होता है, के समान होता है। जब कारण सेकंड के समान हो जाएगा तो यह सामान्य कारण मतलब पहले वाले के कारण हो जाएगा। तो उसमें क्या था, उसमें यही था ना कि फाई इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ई एस और इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0, यानी इसका मान क्या बन जाएगा, इसका न्यूनतम मान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूनतम मान बन जाएगा। तो आप यहाँ पे न्यूनतम दिखा सकते हैं, यानी हम इसको भी कह सकते हैं क्या, फाई इक्वल टू 0 या फिर मिनिमम, क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 0 या मिनिमम, इनके द्वारा भी इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से थोड़ा सा इसमें और समझना है एक चीज। ये तो मान लीजिए किसी प्रकार का कोई आकृति वाला चित्र है, अगर हम ये कहें कि कारण थर्ड के अलावा कुछ और भी विशेष तौर से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हम एक अनियमित कोई पिंड लेते हैं, कोई पिंड है अनियमित रूप से, इसका आकृति इस टाइप से बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अनियमित टाइप से कोई पिंड है, इस पिंड में छोटा सा हिस्सा ले लीजिए आप, क्षैतिज तल का छोटा सा हिस्सा लेंगे। तो ये बताइए, जब छोटा सा हिस्सा लेंगे इस वाले पार्ट्स का ये वाला जो हिस्सा होगा, मतलब इसका जो ये वाला भाग होगा, इसको हम इंडिकेट करेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। किसके द्वारा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। तो इसका लंबवत वर्क करने वाला भाग यही ना होगा, तो लंबवत भाग मतलब क्या, एस हो जाएगा। और एस होता क्या है, टोटल डिस्टेंस, मतलब हम लिख सकते हैं क्या, डीएस हो जाएगा। और इनके बीच में बनने वाला कोण क्या होता है, थीटा होता है। क्या होता है, थीटा होता है। तो चलिए ये वाला हिस्सा को हम डीएस मानते हैं, और जब डीएस मानेंगे तो करेंगे क्या इसके लिए कि डीएस क्षेत्रफल का वो छोटा सा संक्षिप्त अल्पांश है। मतलब हम लिख सकते हैं डीएस इक्वल टू अल्पांश, और अल्पांश का मतलब क्या, ऐसे लिख सकते हैं, छोटा सा एक सदिश क्षेत्रफल, छोटा सा एक सदिश क्षेत्रफल, ऐसे लिख लीजिएगा, छोटा सा एक सदिश क्षेत्रफल मान लेते हैं। और एक कैसा सतह है, तो इसको हम बोलेंगे अनियमित। क्या बोलेंगे, अनियमित सतह। इसमें हमने क्या किया, एक छोटे से भाग यानी छोटे से एक स्थान को बनाया, और जब छोटे से स्थान से बनाएंगे तो छोटे यानी कम से कम इसमें से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी। और जब कम से कम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी तो इनका अल्प फ्लक्स जो होगा, यानी न्यूनतम जो बनेगा अल्प फ्लक्स, इसको हम क्या दिखा सकते हैं, अल्प फ्लक्स जो बनेगा इसको क्या कह सकते हैं हम, डी फाई, मतलब हम कह सकते हैं अल्प यानी छोटा सा जो बनेगा डी फाई इक्वल टू क्या बन सकता है इसमें, ए डी एस कॉस थीटा, यानी ये बन जाएगा ई इंटू ये बन जाएगा डी एस कॉस थीटा।
अल्पांश के लिए है, मतलब न्यूनतम छोटे से छोटे भाग को लिया गया है, तो ये बना हुआ है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं क्या कि डी फाई, क्या कहेंगे हम, डी फाई इक्वल टू, यानी अल्पांश जो अल्प फ्लक्स है, अल्पांश फ्लक्स है, डी फाई इक्वल टू ये बन जाएगा E इंटू डी एस, यानी इनके द्वारा हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज तो आप समझ लिए। अब इसके बाद तो यहां ये बन गया। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहां संपूर्ण सतह के बारे में समझते हैं कि संपूर्ण सतह से, अगर संपूर्ण सतह से परितः जो फ्लक्स बनेंगे, यानी यहां लिख सकते हैं संपूर्ण सतह से पारित फ्लक्स, तो संपूर्णता को हम समाकलन से करेंगे, क्योंकि समाकलन का मतलब होता क्या है कि हर एक पार्ट्स को एक एक में करके क्या करना, जोड़ना। ये फिजिक्स में बताया जाता है। समाकलन का मतलब संपूर्ण का मतलब क्या, एक एक चीज को जोड़ना। जब समाकलन से ली जाएगी तो ये बताइए, यहाँ ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं फाई टोटल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, यानी फाई टोटल समाकलन क्या बन जाएगा, डी फाई, समाकलन डी फाई इक्वल टू, यहां पर भी दिख सकते हैं समाकलन, और जब ये समाकलन बन जाएगा तो ये होता है E वेक्टर इंटू डी समाकलन सदिश। ये इंडिकेशन E इंटू डी एस, और डी एस होता क्या है, ये अल्प या अल्पांश सदिश क्षेत्रफल, यानी जब भी आपको डीएस के बारे में समझना होगा, डीएस इक्वल टू क्या बन जाएगा इसके लिए, अल्प, यानी अल्प सदिश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश कह सकते हैं। इसकी बात समझ गया। तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण सतह से पारित फ्लक्स जो होगा फाई टोटल समाकलन डी फाई इक्वल टू ये बन जाएगा क्या, एस, यानी ई इंटू डी एस। ई जो होता है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, डीएस जो होता है वो, अगर इसमें लेते हैं अनियमित सतह में, तो डीएस आपका एक अल्प सदिश क्षेत्रफल होता है। इसके बाद से ये मान लीजिए, इसको हम कारण नंबर 4 कह सकते हैं। चलिए इसको कारण 4 कह लेते हैं। ठीक है, एक और बचा हुआ है कारण 5, तो कारण 5 के बारे में भी समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये बन गया कारण 5। ठीक है, तो यहाँ केस 5 है, कारण 5 क्या है देख सकते हैं। इस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, इसमें प्लस है और इसमें माइनस सिंबल लगाए गए हैं। मतलब क्या होता है कि इसमें जो निर्गत फ्लक्स होते हैं, निर्गत फ्लक्स को धनायन से हम लोग इंडिकेट करते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं हम कि निर्गत फ्लक्स को पॉजिटिव या आगत फ्लक्स को जो होता है, निर्गत या आगमन या आगत जो फ्लक्स होता है, इनको निगेटिव से, मतलब ये प्लस जो बनाया गया है इसके अंदर से बाहर जाने वाली, मतलब बाहर की तरफ निकलने वाली बल रेखाओं या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, और जिसमें से कई बिंदुओं से मिल करके एक भाग, एक हिस्से में आने वाले सभी विद्युत फ्लक्स को क्या कहते हैं हम लोग, निगेटिव यानी ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, नॉर्मल सी बात है कि प्लस जो होता है वो कभी भी अपने आप को एक मजबूत समझता है, उनसे हमेशा बल रेखाएं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो बाहर की तरफ निकलती हैं, और कभी भी निगेटिव में हर एक बिंदुओं से मिल करके क्या होता है, निगेटिव जो होता है आगत फ्लक्स होता है, अर्थात उनके तरफ विद्युत रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है, यानी आगत माने आने की प्रायिकता बनती है उसके अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से केस 5 में क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने मुख्य बिंदु से हर एक बिंदु की तरफ निकलती है, निर्गत होती है, और इसमें क्या होते हैं कि हर एक भाग से बिल्कुल अपने सेंटर अर्थात निगेटिव चार्जेस की तरफ क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती रहती है। ठीक है, इनको हम ए से इंडिकेट कर सकते हैं, ये भी ए हो सकता है, ये भी ए हो सकता है, और ये भी ए, साथ ही साथ ये भी ए हो जाएगा। तो ये बिल्कुल क्या करती हैं, इनके तरफ मतलब निगेटिव में इनके सापेक्ष ये कह सकते हैं कि इनके तरफ क्या होते हैं, आगत होती है, और पॉजिटिव में इनसे क्या होती है, निर्गत होती है। तो ये था केस 5, और आप इसको शॉर्ट ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरी वीडियो जितने मिनट का बनाया गया आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को लाइक कीजिए, और बिना स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरी तरह से एक एक स्टेप समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद गॉस का जो प्रमेय है बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे उसमें, और बहुत ही शानदार वीडियो अगले दिन आएगा उसके लिए। तब तक आप इस वीडियो बने रहें। अगर ये पूरी क्वेश्चंस या पूरी वीडियो आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को लाइक कीजिए, या इस पूरे कंसेप्ट को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर आप पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए,
और नए नए वीडियो के लिए आप जैसे ही सब्सक्राइब बटन दबाते तो बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत पहुंचे और आप ऐसे वीडियो पर बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। Thank you for watching my video, and next video coming soon.